नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मौसम में नए तंत्र के प्रभाव से प्रदेश भर में कई स्थानों पर मावठ और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि। किसानों के चेहरे खिले, कोहरे ने बढ़ाई दिक्कतें। और आरपीएससी ने अगले साल आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से कांग्रेस कार्यालय ले जाया जाएगा और वहां आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र सुबह 11 बजे से अपने विभिन्न चैनलों पर अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रियों के साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। देश भर से भी कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी भी अंत्येष्टि में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार को कल इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध प्राप्त हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने श्री खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बने नए तंत्र के प्रभाव से प्रदेश भर में कई स्थानों पर मावठ हुई है और कुछ जगहों पर ओले गिरे हैं। मौसम में बदलाव से राज्य में सर्दी का असर भी बढ़ गया है। हालांकि इस मावठ से रबी की फसलों को नया जीवन मिला है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सीकर, झुंझुनू और शेखावाटी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के समाचार हैं। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि वहां चने के आकार के ओले गिरने से खुले इलाकों में चादर सी बिछ गई। जिले के चूरू, सादुलपुर, सरदारसर व तारनगर में रात को बारिश हुई है। चूरू में हुई बारिश से जौहरी सागर के आस पड़ोस सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। जिले के सिद्धमुख व आस पड़ोस गाँव में चने के आकार के ओले गिरे हैं, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना है। ददरेवा गांव में एक घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। जिले के अनेक गांवों में मावठ की बारिश हुई है, जिसको लेकर किसान खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही बारिश के बाद सर्दी का असर और भी तेज हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। धौलपुर में भी कल बरसात के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां आज भी बादल छाए हुए हैं और धुंध का असर बना हुआ है। धौलपुर जिले में शुक्रवार सुबह से ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला और सुबह से बादल छाए रहे तथा हल्की हवाओं का दौर जारी रहा। इसके बाद रात्रि करीब 9 बजे से के आसपास मौसम ने पलटा खाया तथा तेज आंधी के साथ बारिश एवं ओले गिरे। रात्रि करीब 12 बजे तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। इस बारिश से धौलपुर के जिले के किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं सरसों एवं गेहूं की फसल अच्छी होने की संभावना है। फिलहाल सुबह से ही बादल छाए हुए हैं तथा हल्की धुंध भी छाई हुई है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। इधर सीकर, नीमका थाना, भीलवाड़ा और राजधानी जयपुर सहित पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर हुई मध्यम से तेज बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। दक्षिणी जिलों में भी कल से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर जारी है। झालावाड़ में कुछ स्थानों पर ओलों के साथ तेज आंधी के चलते नुकसान के समाचार हैं। वहां चंद्रभागा नदी तट पर चल रहा कार्तिक मेले में कई दुकानें धराशायी हो गईं। भरतपुर में बारिश के साथ ही बिजली कड़कने से आम जनजीवन
प्रभावित रहा। वहां भारी इलाकों में दिन में भी कोहरा छाया हुआ है। पशुपालन विभाग ने किसानों और पशुपालकों से अपने पशुओं का उचित प्रबंध करने और खुले में नहीं बांधने की सलाह दी है। कोटपूतली बहरोड जिले में भी रात भर हुई झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए। हालांकि कोहरा छाने और ठंड के बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। दृश्यता कम रहने से वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर और बालोतरा में भी तंत्र के असर से सर्दी बढ़ गई है। इधर अजमेर में कल दिन भर बारिश के बाद आज भी सुबह से रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। डीग, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के जिलों में भी बारिश ने ठंडक बढ़ा दी है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से मौसम शुष्क होने की उम्मीद है, लेकिन कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने और तापमान में गिरावट होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अगले साल आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनवरी 2025 से दिसंबर महीने तक 31 भर्तियों के लिए कुल 162 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं की मांग पर संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही RPSC द्वारा भी भर्ती परीक्षाओं का पूर्व कैलेंडर जारी किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। आयोग द्वारा 2025 में प्रस्तावित परीक्षाओं के कार्यक्रम में 10 भर्ती परीक्षाओं के पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम में भी संशोधन किया गया है और 7 अन्य भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को भी शामिल किया गया है। परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। प्रदेश भर में आज से विभिन्न केंद्रों पर संस्कृत शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। आज सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में नकल रोकने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए RPSC के नए निर्देशों के अनुसार ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के प्राचार्य सुरेंद्र सिंह न्यौला ने बताया कि वहां गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। आज दिनांक 28/12/2024 को वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग का सुबह की पारी में सोशल साइंस का पेपर है, जो कि 9:30 बजे आरंभ हो जाएगा, 12 बजे तक चलेगा। इस बार 5 विकल्प जो हैं वो भरने हैं। इसके लिए विद्यार्थी को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इस बार सर्दी को देखते हुए बच्चों को वूलन गारमेंट्स और शूज अलाउ किए हैं। इसके अलावा जो मफलर हैं, जो मेटल की चीजें हैं, मोबाइल फोन्स हैं, वो सब वर्जित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मूंग खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने सहित खरीद अवधि का भी 5 फरवरी तक विस्तार करने के संबंध में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। श्री शर्मा ने राज्य में असमय हुई बारिश और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीद के लिए गुणवत्ता मापदंडों में शिथिलता प्रदान करने के लिए भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है। नए साल के स्वागत में कुछ दिन शेष रहते प्रदेश भर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की रौनक बढ़ गई है। उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जयपुर सहित स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी सैर सपाटे को पहुंच रहे हैं। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि वहां सोनार किला और पटवा हवेली सहित सम के धोरे सैलानियों से आबाद हो गए हैं। शीतकालीन अवकाश व नव वर्ष पर होने वाले धमाल को लेकर देश के विभिन्न कोनों से सैलानी रेत के समंदर पहुंच रहे हैं। विदेशी सैलानी भी अच्छी संख्या में धोरों की धरती पहुंच रहे हैं। स्वर्ण नगरी के सोनार दुर्ग, गढ़ी सरोवर, नतमन हवेली, पटवा हवेली के साथ ही विभिन्न डेस्टिनेशनों पर सैलानियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हॉन्टेज विलेज के नाम से विख्यात कुलधरा भी सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। इसके साथ ही सांझ के समय सैलानी रेत के समुद्र सब में कैमल सफारी का जमकर आनंद उठा रहे हैं। सैलानियों की अच्छी आवक से पर्यटन व्यवसाय में खुशी की लहर है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। मौसम में नए तंत्र के प्रभाव से प्रदेश भर में कई स्थानों पर मावठ और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि, किसानों के चेहरे खिले, कोहरे ने बढ़ाई दिक्कतें। और आरपीएससी ने अगले साल आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।